बिहार में अब तक 13,000 गरीब एवं असहाय लड़कियों की शादी करा चुकने के बाद कन्या एंड विकास सोसाइटी द्वारा गढ़वा में 101 लड़कियों की सामूहिक शादी कराई जा रही है। 6 दिसंबर को वह ऐतिहासिक आयोजन होना है, लेकिन तैयारी की आगाज की जा चुकी है। आप बेशक देख सकते हैं दांदरो नदी में जहां अभी हाल में ही छठ महापर्व गुजरा है, वहीं पर तैयारी की जा रही है इस आयोजन को लेकर के। मुख्यालय में स्थित टाउन हॉल के मैदान में शादी का आयोजन होना था, लेकिन वहां पर अभी वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो रही है। इस कारण समय नहीं बच पा रहा था, जिस कारण नदी में इस आयोजन को करने की हामी भरी गई। तैयारी शुरू हो गई है। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली, जिनका बचपन गढ़वा में ही गुजरा है, गढ़वा जिले के ही रंका अनुमंडल इलाके के रहने वाले हैं। एक युवा, हम जब पिछली बार इनका इंटरव्यू किए थे तो एक बात हम कहे थे कि जिस उम्र में युवा के कदम भटकते हैं वह सोच नहीं पाते हैं, खुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि आखिर हम आगे चलकर क्या करेंगे, किस तरह हम अपना करियर बनाएंगे। उस वक्त से, उस उम्र से उनके द्वारा एक इस बड़े अभियान की शुरुआत की गई। बिहार में उन्होंने शुरुआत किया और अब तक जो इतना कालखंड गुजरा, अब तक 13,000 गरीब और असहाय लड़कियों की सामूहिक शादी कराई जा चुकी है। हाल में बिहार के ही भागलपुर जिला मुख्यालय में आयोजन हुआ था, जहां पर 51 लड़कियों की सामूहिक शादी कराई जा चुकी थी। उसका मैं खुद गवाह हूं। हम कई पत्रकार गढ़वा से वहां गए थे, हम लोगों ने शादी का आयोजन देखा था, भव्य आयोजन। वहां का प्रशासन समझ नहीं सका था किस तरह का आयोजन होगा। एक मैदान जो हवाई अड्डा में, निर्माणाधीन हवाई अड्डा जो है, वहां पर मैदान दिया गया था, अनुमति दी गई थी, लेकिन इन वक्त पर प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि यहाँ पर आयोजन नहीं होगा। आनन फानम में पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर आयोजन होता है। यानी बहुत लोग समझ नहीं पाते, जब भी किसी नए जिले में जाते हैं या अपने शादी का आयोजन करने, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वह आयोजन होता है जिस रोज, उस रोज लोग उससे ऐतिहासिक जहां एक और बताते हैं, वहीं दूसरी ओर जब उस आयोजन के खुद गवाह बनते हैं तो हम निश्चित रूप से बोल पड़ते हैं कि यह बहुत बड़ी बात है। एक युवा द्वारा इस तरह का अभियान का शुरुआत करना और आगाज से इस अंजाम पर पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अपने गढ़वा जिले में दांदरो नदी के तट पर आगामी 6 दिसंबर को 101 जो लक्ष्य है इनका, लड़कियों की सामूहिक शादी कराए जाने का, अब तक आपको बताएं कि 150 से ज्यादा लड़कियों का आवेदन इनके पास आ चुका है। उनमें देखा जा रहा है कौन अर्हता लायक है, कौन शादी करने के लायक है, बहुत क्राइटेरिया है। हमारे साथ खुद विकास जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। हमने कहा कि इसी जिला के रहने वाले हैं आप, बिहार में जाकर अपने इस अभियान की शुरुआत की। जिस उम्र में युवा भटकाव के कगार पर होते हैं, नहीं सोच पाते हैं कि हम अपना करियर बनाएं, कि क्या करें, उस दौर में आपने इसकी शुरुआत की, इस अभियान का आगाज किया था। आज इसने कालखंड गुजरा, 13,000 लड़कियों की शादी कराई जा चुकी। अब अपने गृह जिले में आप इस आयोजन को लेकर आए हैं। थोड़ा सा बाधा आया, टाउन हॉल के मैदान में आपको आयोजन करना था, लेकिन खेल के आयोजन के चलते नहीं हो सका। अब दांदरो नदी में आयोजन की आगाज हो चुका है, तैयारी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गढ़वा वासियों को हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम 101 लड़कियों का जो विवाह कराने का आयोजन हमने गढ़वा शहर में रखा था टाउन हॉल में, काफी खुशी भी है और खुशी हो भी रही थी। धीरे धीरे खुशी और बढ़ते भी जा रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेवी गण हैं, हमारे दुकानदार संघ के भाई लोग हैं, सारे लोग का कोऑपरेट अच्छा मिल रहा है। तो हम लोग की व्यस्तता थोड़ा काफी हो गई है, क्योंकि हम लोग पास टीम थोड़ा झारखंड में कमी है। सारे बिहार की टीम को मैंने बुलाया है, 2 तारीख से पूरे बिहार की टीम हमारे उतर जाएंगे इस झारखंड में। लेकिन उससे पहले मैं पूरे तमाम शहर वासियों से, चाहे हमारे प्रतिनिधि हो, दुकानदार संघ हो, चाहे हमारे जो भी समाज सेवी लोग हो, सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से 6 दिसंबर 2023 को इस सामूहिक विवाह में आकर के और सभी नवविवाहित कन्याओं को
आशीर्वाद देने के लिए और तथा हमारे आयोजन को सफल करने के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए सभी लोगों को मैं आपको अपनी तरफ से आमंत्रण करता हूँ। अब तो लगता है कि कुछ क्राइटेरिया होती है, जो लड़कियों को शादी कराते हैं आप, तो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, 101 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 150 से ज्यादा आवेदन आपके पास आ चुका है, तो किस तरह क्राइटेरिया को पूरा? ये अभी लगातार हमारा जो हमें प्रखंड है विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक कर रहे थे, कई मुखिया सरपंच और जो भी प्रतिनिधि थे उन लोग समझ हम लोग को ये बताया गया था, माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा पदाधिकारी के बैठक के माध्यम से बैठक करके वैसी कन्या जो गरीब है, असहाय है, वैसी कन्याओं का सूची सर्वे सबको करके दीजिए। लेकिन हमके लगा, मुझे देखने से ये लगा है, और शायद इसको मैं बोला भी था इसके पहले वाले में भी, दूसरे चैनल के माध्यम से बोला था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और जितने भी प्रतिनिधि सभी लोगों के समक्ष बैठक करने के बाद एक तो चीज समझ में आ गई, गढ़वा जिला में गरीबी नहीं है लड़के को, और न कोई उसे गरीब अनाथ लड़की है जो जिनको विवाह करने में किसी तरह का परेशानी हो रहा है या शिक्षा संबंधित परेशानी हो रही है। तो जो सरकारी अनुदान हमको मुख्यमंत्री कन्या के द्वारा दिया जाता है, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया जाता है, वो लाभ जाता कहाँ है और किसको जाता है, इसकी भी हम लोग निगरानी और उसका सूची तैयार करके हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अभी हमको ये देखने को लगा कि 150 तो पार हो गया, लेकिन सरकारी में और हम लोग जैसे गैर सरकारी में हर सिर्फ ये होता है कि सरकारी काम और गैर सरकारी काम में अंतर क्या दिखता है, खर्च क्या होता है। गैर सरकारी काम में कम खर्च में काम विस्तार होता है, अच्छा होता है, और सरकारी काम में अनलीगल काम यानी कागज पे सिर्फ पास होता है। ये हम लोगों ने देखा है। जैसे में अभी 150 से शादी पास हो गई हमारी, लगातार आ गई, हम भी पगला गए कि भाई 101 हम लोग रखे थे, अचानक 150 आ गया। जब अभी हम लोग शादी में जांच करने गए हैं तो जांच करने के बाद पता चल रहा है कि लड़की 3 बच्चे की माँ, कोई लड़की का नाबालिग है तो उसको लोग जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के या कोई प्रतिनिधि से लेकर के कागज बनवा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को परेशानी हो रही है जांच करने में, व्यवस्था करने में। हम लोग 101 की तैयारी देख लीजिए, पूरा तरीके से करके रख चुके हैं। अब 151 की बारी आ गई। अब 51 लड़कियों की सामान, पूरा खाना, उनका व्यवस्था, कपड़ा से लेकर हर चीज, क्योंकि हम लोग पूरा सामान हम लोग देते हैं। अब उसकी बढ़ गई। अब उसके बाद हम लोग स्पेशल जांच टीम बना करके भेजा था, तो कल मालूम पड़ रहा है कि 3 फार्म कैंसिल हुआ है, जिसमें कि 3 बच्चे की माँ है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन से मांग किए थे कि कम से कम हमको जिला प्रशासन के द्वारा ये सहयोग किया जाए कि चयन करने में और जांच करने में, ये 2 करने में कम से कम प्रशासन मुझे अगर सपोर्ट करे तो अच्छे से लोग जागरूक भी हो सकते हैं और बाल विवाह खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई जिला प्रशासन से मुझे इस चीज में सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बाकी सामूहिक विवाह काम करने में काफी सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो चीज मैं जमीनी पे दिखाना चाह रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ, जिसको मेन लाभान्वित होना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम भी सामूहिक विवाह में बढ़ चढ़ के हिस्से ले और कम से कम जागरूक करने का काम करें। देखें कि हम लोग करते क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा लोगों को घर घर जाकर के बता नहीं पा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को ये दांडो नदी छठ घाट में आकर के, और जैसे अभी छठी माँ का व्रत किए हैं लोग, तो उससे भी बड़ा व्रत हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस व्रत में भी अपना योगदान और आशीर्वाद दे ताकि हम कार्यक्रम को सफल करें। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने 13,000 जो गरीब लड़कियों की शादी आपने कराया है, लगातार हर आयोजन सफल रहा है। आपका यह आयोजन निश्चित रूप से सफल रहेगा। और रही दूसरी बात सहयोग करने की, तो झारखंड का गढ़वा वो जिला है जहां पर इस जिले को व्यवसायिक जिला कहा जाता है। यहाँ के व्यवसाय जो है वो केवल व्यवसाय नहीं किया करते हैं, वो सहयोग भी किया करते हैं। हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं। छोटा से छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, हर आयोजन में शरीक होने के साथ साथ उसे संपन्न कराने के लिए सहयोग भी किया करते हैं। तो निश्चित रूप से यह आयोजन आप उस नदी में कर रहे हैं, उस छठ घाट पर कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में छठ महापर्व को करने के साथ साथ लोगों ने कामना की है अपने सफल जीवन की। तो 101 लड़कियों के सफल जीवन की कामना जिस तरह से आपने की है, निश्चित रूप से यहाँ के व्यवसायी भी, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, पंचायत के प्रतिनिधि हों, जिला के प्रतिनिधि हों, निश्चित रूप से शरीक होंगे, सहयोग करेंगे और आपका यह शादी का आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा।